जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ KCG न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि खैरागढ़ छुईखा-गंडई जिला बनने के बाद पहली बार यहां एक सबसे बड़ी लूटपाट हुई है। और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, दिवाली त्यौहार जो कुछ ही दिन हुआ है, जो गुजरा है अभी। लोग अपने घर में दिवाली की तैयारी कर रहे थे कि कैसे अपने घर में दिवाली की तैयारी करें और कैसे अपने घर में सेलिब्रेट करें। इसी बीच यह भी जानकारी हम तक पहुंची है कि दिवाली के पहले 28 अक्टूबर को राजनांदगांव का एक व्यक्ति है, जो व्यापारी है और वह राजनांदगांव में नयापाड़ा के पास रहता है, झूमर सिंह देवांगन। वह खैरागढ़ छुईखा-गंडई और कवर्धा यहाँ सीमेंट और वॉशिंग पाउडर का वसूली करने के लिए आता है। इसकी जानकारी उनके जो कुछ मित्र थे, जो वाहन चालक थे, जहां वो सीमेंट का जो फैक्ट्री में जो काम करता है वहाँ एक वाहन चालक था, वह उसका मित्र था। और जो उसका मित्र था उसको जानकारी था कि खैरागढ़ छुईखा-गंडई में कि हर शुक्रवार को राजनांदगांव से एक व्यक्ति जो है वह वसूली करने के लिए आता है और बड़ी मात्रा में वसूली कर कैश रकम वह अपने बैग में भरकर ले जाता है। यह उन्हें जानकारी था। और जो ईश्वर साहू था और उनका एक साथी था मिथिलेश वर्मा, यह कर्ज में डूबे हुए थे। हम यह भी कह सकते हैं कि लोग कुछ व्यापार करते हैं और व्यापार में हानि होने के बाद कर्ज में डूब जाते हैं और कर्ज के जो पैसे रहते हैं उसे पटाने के लिए कम समय में कुछ ऐसे चीज़ सोचते हैं कि हमें कम समय में कुछ ज़्यादा मात्रा में पैसा मिल जाए और उस पैसे को पाकर जो हम कर्ज में डूबे हैं उस कर्ज को छुड़ाकर हम चैन की नींद सो सके या चैन की नींद से रह सके, लोगों के बीच में अपनी जो भी कर्ज में डूबे हैं उस बात को जो कहते हैं वह उससे छुटकारा पा सके। इसी बीच जो ईश्वर साहू था और मिथिलेश वर्मा, वह फ़ोन के माध्यम से दोनों योजना बनाए कि हमारे पास में कर्ज के जो डूबे हुए थे उससे हमें हट सकते हैं, ऐसा उपाय मेरे पास है। और क्या उपाय है या बातचीत किए तो फ़ोन के माध्यम से उन्होंने एक दूसरे को जानकारी दिया कि राजनांदगांव का व्यापारी है झूमर सिंह जो देवांगन है, वह राजनांदगांव से आता है और खैरागढ़ छुईखा-गंडई कवर्धा में अपना जो भी वसूली करने के लिए आता है और बड़ी मात्रा में कैश लेकर जाता है। या उन्हें जो उनका जो साथी था उन्हें पूरा बखूबी से इनके बारे में जानकारी था। जानकारी होने के बाद इन्होंने योजना बनाया। योजना बनाने के बाद उन्हें यह भी डर था कि जो व्यापारी है, जो झूमर सिंह देवांगन है, वह तो मुझे बखूबी से चेहरे से जानता है, तो मैं इस लूटपाट में शामिल नहीं हो सकता। इसी कारण उसने योजना बनाकर जो राजनांदगांव के पास में गाँव है, वहाँ से 3 लड़के लोग को 2 युवक थे और साथ में एक नाबालिग युवक था, उसे अपने साथ में ले लिया। और जैसे ही पैसे के बारे में उनको बताया सामने वाले को, तो वह भी उस योजना में शामिल हो गए। उसके बाद क्या किए, जो राजनांदगांव का जो व्यापारी है, जब वह शुक्रवार के समय जब वो आने वाला था उसके बारे में तहकीकात किए, उनके घर के पास से तहकीकात किए। उसके बाद या बाइक के माध्यम से उनका पूरा जहाँ से वो जाता है आता है उनके बारे में पहले एक दो दिन पहले उनका पर रेकी किए। रेकी करने के बाद उनको जानकारी मिल गया कि यहाँ से वो आता है और कवर्धा रोड से गंडई छुईखा खैरागढ़ होते हुए वापस वह राजनांदगांव रोड में जाता है। तो उन्होंने 2 बाइक तैयार किए, बाइक इस्तेमाल करने से पहले वह बाइक का नंबर प्लेट पर निकाल दिए। लेकिन यह भी कह सकते हैं कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपना कुछ क्लू छोड़ देता है। उसी बीच जब व्यापारी जो था वह पैसा वसूली कर जब आ रहा था तो उनके पास टोटल नगद रुपये था 7,80,400 रुपये था। उनके पास काला बैग था, उस काफ़ी नगद रुपये बोल सकते हैं, वह पूरी रकम को अपने बैग में रखा हुआ था। और जो व्यक्ति था वह खैरागढ़ छुईखा-गंडई से वापस लौटते हुए ठेलगाड़ी चौक के पास करकसा जो बोल सकते हैं वहाँ रुका हुआ था। और रुकने के बाद जो 2 युवक था वह कहीं छिप गए और छिपने के बाद जो 3 युवक बोल सकते हैं, 2 युवक एक नाबालिग युवक था, वह उनके पास में रुका। और रुकने के बाद लघु शंका के लिए जब व्यापारी जब रुका तो तीनों युवक उनसे माचिस की डिमांड किए। माचिस की डिमांड करने के बाद जब वो व्यापारी जब रुका तो उनके पास रुकने के बाद जैसे ही वह मौके पर गए तो उनका जो मोबाइल था उसे छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद जो उनका बैग था, बैग को भी छीन लिया। और यह सब आसानी से इसलिए हुआ क्योंकि जो युवक था, जो मास्टरमाइंड था ईश्वर साहू, मिथिलेश वर्मा, उन्हें यह भी जानकारी था कि जो व्यापारी है उसकी उम्र है 52 साल। उन्हें काफ़ी आसानी हो गया था कि उसकी उम्र 52 साल है और जो व्यक्ति से हम लोग अगर उनका बैग भी छीनते हैं तो कुछ भी चीज़ का वो मतलब विरोध नहीं कर सकता। बड़ी आसानी से डरा धमकाकर हम उनसे पैसा लूटपाट कर सकते हैं और लूटपाट करने के बाद हम पूरे पैसे को आपस में बांट लेंगे और आपस में बांटने के बाद जो हम कर्ज में डूबे हुए हैं उसे बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं।
ऐसी योजना बनाया था और सेम उसी योजना के हिसाब से जो ईश्वर साहू था, मिथिलेश वर्मा वहाँ कहीं छुप गए और जो 2 युवक, एक नाबालिग युवक था, वह पास में गए माचिस के बहाने। वो लघु शंका के लिए वह रुका हुआ था, माचिस के बहाने उनसे जाकर बातचीत किए और मौका देखकर मोबाइल छीन लिए, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर मोबाइल नहीं छीनेंगे तुरंत किसी को कॉल कर जानकारी दे सकता है, इसलिए मोबाइल छीन लिए और बैग छीनने के बाद वो रफू चक्कर हो गए। अब क्या हुआ, जो झूमन सिंह देवांगन था उनके पास कोई चारा नहीं था, वह काफ़ी डर गया था। डरने के बाद वह पास में जो थाना पड़ता है ठेलकाडी थाना गया और थाना जाने के बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो वहाँ की टीम थी में उसमें हड़कंप मच गया कि यहाँ लूटपाट हुआ है और यह लूटपाट इतना भारी मात्रा में हुआ है, 7,80,400 रुपये कुछ कम नहीं होती है, काफ़ी बड़ी राशि है। उसके बाद खैरागढ़ के जो तत्कालीन एसपी है बंसल जी, जो प्रार्थी था उनसे बातचीत करने के बाद पूरा टीम विवेचना गठित किया गया और विवेचना गठित होने के बाद सभी दल बल के साथ अपने टीम में लग गए हैं। और जो खैरागढ़ के जो तत्कालीन एसपी है त्रिलोक बंसल जी, वह बखूबी से अपने काम को निपटाने में और खुलासा करने में कोई देरी नहीं करते हैं। उसके बाद टीम गठित करने के बाद जो आसपास खैरागढ़ छुईखा गंडई जो कवाधा रोड में जितने भी सीसीटीवी फुटेज कैमरा है उसे चेक किए गए। चेक करने के बाद जो साइबर टीम अपने टीम में लग गए थे और जहाँ भी जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ जो भी फुटेज के आधार पर जो वहाँ से वीडियो जो भी बनती है फुटेज में उसको रिकॉर्डिंग को उन्होंने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद पूरे टीम तैयार किया गया। टीम तैयार करने के बाद खैरागढ़ छुईखा गंडई कवर्धा से आने जाने राजनांदगांव से जब जो झूमन सिंह देवांगन जब आते जाते थे, उसके बाद उससे आगे पीछे कौन थे वह टीम तैयार करने के बाद देखा गया कि जहाँ से वो जैसे राजनांदगांव से आ रहा है और कवर्धा रोड से जब ये वापसी राजनांदगांव जाने के लिए जब जा रहा है तो उसमें देखा गया टीम के आधार पर उसमें 2 व्यक्ति जो था ईश्वर साहू और जो मिथिलेश वर्मा, वह आगे पीछे उस फुटेज में दिख ही रहे थे और जितने भी आसपास में जा रहे थे उस फुटेज में वो शामिल थे। उसके आधार पर जो टीम तैयार की गई थी वो टीम तैयार होने के बाद जो मौजूद थे उसके बारे में जो पुलिस प्रशासन की जो टीम थी उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा, उसके बारे में छानबीन करना शुरू कर दिए। छानबीन शुरू करने के बाद जो 2 युवक थे उन्हें से कड़ाई से पूछताछ किया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद वह थक हार कर जो भी घटना को अंजाम दिए हैं उसके बारे में वहाँ खुद ही खुलासा कर दिए कि हाँ, हमने योजना बनाकर एक टीम तैयार किया गया था, हम लोग 5 लोग इसमें शामिल थे, हम लोग कर्ज में डूबे हुए थे। कर्ज में डूबने के कारण हम लोग ने ये योजना बनाकर टीम तैयार किया और 2 गाड़ी का इस्तेमाल किए थे। गाड़ी इस्तेमाल करने के बाद हम नंबर प्लेट को निकाल दिए थे। हमें यह भी डर था कि नंबर प्लेट के माध्यम से पुलिस वाले हम तक बहुत जल्दी आसानी से पहुंच सकते हैं, इस तरह नंबर प्लेट निकाल दिए थे। और इसमें 2 युवक शामिल थे, जो मिथिलेश वर्मा ईश्वर साहू है, उनके साथ साथ 2 युवक, एक नाबालिग युवक शामिल थे। और जो राशि थी उन्होंने आपस में बांट लिया था। जो नाबालिग युवक था वह एप्पल का मोबाइल दिया था, एक सॉन्ग था उसका, और जो एक युवक था वह पल्सर सेकेंड हैंड बाइक लिया था। और बाकी लोग जो है अपने राशि को रखे हुए थे अपने पास में, क्योंकि लोग कर्ज में डूबे हुए थे, उसको देने की तैयारी कर थे। इसी बीच पुलिस की टीम को बड़ी आसानी से फुटेज के आधार पर खुलासा किए। और यह पुलिस की टीम के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि खैरागढ़ जिला बनने के बाद यह पहली बार ऐसे लूटपाट हुआ है। और जो यहाँ के तत्कालीन एसपी है त्रिलोक बंसल सर, वह भी बखूबी से जानते हैं कि कैसे खुलासा किया जा सकता है। अब बहुत जल्द टीम तैयार कर यह बड़ी खुलासा किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें रिमांड में लिया गया, सबके सामने मीडिया में पेश किया गया। पेश करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। इसी बीच अपन बाइट में देख सकते हैं कि जो लालचंद मोहले सर है, डोपी सर है, उनके द्वारा अपन बाइट लिया गया है। अब पूरे खैरागढ़ छुईखा गंडई में पूरे साइबर टीम और जो एसपी की टीम है उनको हम KCG न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इतने बड़े जो लूटपाट हुआ है उसका खुलासा किया है। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जी सर, अभी लूटपाट हुई थी, 8 लाख रुपये लूटपाट हुई है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। ये घटना 25 अक्टूबर का है। झूमर सिंह नाम के मुनीम है, राजनांदगांव का सेठ है और वो सीमेंट का और वॉशिंग पाउडर का थोक व्यापारी है। वो जो है वसूल करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को गंडई और कवर्धा के बोहराडी और आसपास के गांव वसूल करता है। तो इस बार 25 अक्टूबर को वो जो है गंडई का और छुईखदान नहीं, गंडई, छुईखदान और कवर्धा इलाका के पैसा वसूल करके 7,80,400 रुपये अपने काला बैग में भर के ला रहा था। तो उसके यहाँ ईश्वर साहू नाम का व्यक्ति है, उनका काफ़ी कर्ज हो गया था। अब ये प्रहलाद साहू के यहाँ बोहराडी में काम करता था, वो चालक का काम।
तो ये प्रत्येक शुक्रवार को आता था। उसको मालूम हो गया कि ये जो है हर शुक्रवार को वसूलने आता है, ऐसा सोच के अपने एक साथी भूपेंद्र वर्मा को बताया। इनका दोनों काफ़ी कर्ज हो गया था, तो कर्ज चुकाने के लिए दोनों ने योजना बनाया। इसका मास्टर माइंड ईश्वर साहू और भूपेंद्र वर्मा हैं। इन्हें बहेरा भाटा के सुनील वर्मा और सुनील वर्मा को अपना साथी को फ़ोन करके बताया कि यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को पैसा वसूलने आता है करके। तो ये लोग भी इनके इसमें शामिल हो गए योजना में। और योजना शामिल होने के बाद 25 तारीख को गंडई से लेकर नर्मदा से लेकर खैरागढ़ होते हुए आगे ठेलकाडी के पास गांव है कलकसा चौक से 50 मीटर पहले ये लोग मोटरसाइकिल से जाके एक व्यक्ति तीनों रुके, और एक व्यक्ति जाकर तत्काल जाकर उसका फ़ोन खींच लिए। फिर दो लड़के आके उसका बैग जो सामने डिक्की इसमें रखा हुआ था डिक्की में, उसको लूट लिए और लूट के फिर भाग गए। फ़ोन के वही पास में फेंक दिए थे। इसके लिए फिर पूरी तरह से साइबर टीम, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और मैं और पूरा थाना पर घटना स्थल पे गए। वहाँ रात में इनसे बातचीत किए, साइबर टीम के एसपी महोदय लगाए, पूरा मेहनत किए। और हमारे साइबर टीम ने, एसपी साहब ने दिवाली में भी मेहनत करते हुए इस प्रकरण में 5 मुलजिम को हम लोग गिरफ़्तार किए हैं और उनसे रकम के पूरा पैसा जब्त किया गया है। इसमें से 2 लड़कों ने, एक ने 1,50,000 का मोटरसाइकिल खरीद लिए थे और एक नाबालिग लड़का है, उसने 60,000 रुपये का आईफोन खरीदा था। सबको जब्त कर लिया गया और जुडिशल रिमांड में भेज दिया गया है। इसमें कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपका नाम पोस्ट? मैं लालचंद मोहले, एसडीओपी खैरागढ़। सर लेकिन एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी आप लोग के लिए, तो कैसे टाइप से आप लोग इतने बड़े काफ़ी चैलेंजिंग थी। इसमें हमारे साइबर टीम ने उसी तत्काल हमारे सभी ने सीसीटीवी कैमरा वहाँ जहाँ गंडई से लेकर और घटना स्थल था वहाँ तक खंगाला गया, तो पता चला कि 3 लड़के जो है जिसमें उनको संदेह था, वहाँ से पीछा करते करते कलकत्ता तक गए थे। और वापसी में भी वो लड़का है जिससे उसका पीछा किया गया और पुलिस को सफलता मिली है।